नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ एलर्जिक स्किन इरप्शंस के बारे में। यानी अगर आपके शरीर के अंदर खुजली होने लग जाती है, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, लाल लाल दाने उभर आते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली होने लग जाती है और ये सब चीज़ें कोई चीज़ खाने के बाद, कोई चीज़ सूंघने के बाद, कहीं जाने के बाद, किसी तरह के चेंज ऑफ सिचुएशन की वजह से जब आपके अंदर होती है तो उसे हम बोलते हैं अर्टिकेरिया, यानी हाइव्स, यानी पित्ती उछलना। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, बिल्कुल सही जानकारी आपको देंगे कि भाई क्या इसकी जांचें होनी चाहिए, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, अगर बच्चों में हो, एक्यूट हो या क्रॉनिक हो तो फिर, या बड़ों में हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए, घर में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्या टेस्ट कराना चाहिए और वो कौन सी मेडिसिन हैं जो कि आपको 100% अर्टिकेरिया में इम्प्रूवमेंट दे सकती हैं। इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरी बात समझ में आए तो थम्स अप देते हुए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि आखिर ये अर्टिकेरिया क्या होती है। देखिए, हिंदी में से बोलते हैं पित्ती उछलना, इंग्लिश में से बोलते हैं अर्टिकेरिया या फिर हाइव्स। अब ये होता क्या है? देखिए, ये एक एलर्जिक स्किन इन्फेक्शन इसे आप कह सकते हैं, या एलर्जिक कंडीशन बोल सकते हैं कि भाई अगर हमने कोई भी ऐसी चीज़ खा ली, जैसे हमने कोई दवा खा ली या हमने पॉलन्स सूंघ लिए, हम कहीं गए सडनली बहुत सारे पॉलन्स थे, या फिर हमने कोई चीज़ ऐसी खाई जिससे हमें दिक्कत होती है। जैसे कुछ लोगों को बीट रूट से दिक्कत होती है, चुकंदर से दिक्कत होती है, किसी को लौकी से भी होती है, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं खीरे से एलर्जी होती है। तो अगर आपने कोई चीज़ ऐसी खाई जिससे आपको एलर्जी होती है तो उससे भी आपको पित्ती उछल सकती है। आपने कोई ड्राई फ्रूट खा ली, जैसे बादाम से बहुत लोगों को एलर्जी हो जाती है। इसके अलावा अगर आपने कोई दवा खाई है, अब जैसे किसी को एंटीबायोटिक से बहुत जल्दी हो जाती है, किसी को पेन किलर से हो जाती है, या फिर आप कहीं गए, कुछ सिचुएशन चेंज हुई, मौसम बदल रहा था, आप गाड़ी से बाहर उतरे, एकदम ठंडक थी, अंदर आया आप गाड़ी के, वो गाड़ी का टेम्परेचर जो था वो मेंटेन था, वार्म था, तो ऐसी कंडीशन में भी लोगों को पित्ती उछल जाती है। तो बेसिकली अगर किसी भी चेंज की वजह से पेशेंट अगर एलर्जिक है या पेशेंट सेंसिटिव है तो वहाँ पर क्या होगा कि ये जो स्किन हमारी ये कंडीशन जो है ये फ़ौरन हमारे स्किन के ऊपर अफेक्ट करती है और इस एलर्जिक सिचुएशन की वजह से मरीज़ को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब अगर मेडिकल भाषा में बोलेंगे तो इसको हम बोलते हैं व्हील्स, यानी जो ग्रोथ होती है ये व्हील्स के फॉर्म में होती है। अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में, कैसे पता चलेगा कि आपको अर्टिकेरिया है। देखिए, नॉर्मल दाने में और अर्टिकेरिया के दाने में, या फिर नॉर्मल सूजन में और अर्टिकेरिया की सूजन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि ये बहुत सडनली आता है। सडनली मतलब जैसे ही आपने कुछ खाया फ़ौरन बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन हुआ और फ़ौरन विदिन 10 मिनट्स आपके शरीर के अंदर पूरे में दाने उभर जाएंगे, है ना। या फिर बहुत सडनली 10 मिनट के अंदर पूरे शरीर में धीरे धीरे चकत्ते से पड़ जाएंगे। तो अब मेडिकल भाषा में जब हम इसे व्हील्स बोलते हैं, इसका क्या मतलब है कि फ्लैट या फिर हल्के से उभरे हुए, ओवल या फिर राउंड, रेड या पिंकिश, इस तरह के जब स्पॉट्स पड़ जाते हैं और ये फ्लफी होते हैं, यानी छूने से दब सकते हैं, इसमें फ्लूइड भर जाता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अर्टिकेरिया। अब ये होता क्यों है? जब जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होगा किसी भी पर्टिकुलर एलर्जन के प्रति, तो हिस्टामिन्स एक्टिवेट होंगे। ये हिस्टामिन्स बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पैदा करते हैं और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से उस पर्टिकुलर स्किन एरिया के आसपास फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। इसी वजह से ये हल्के से उभरे हुए या बल्जिंग टाइप के इरप्शंस या फिर स्पॉट्स हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं अर्टिकेरिया। और यही सारे इसके मेजर सिम्टम्स जो उसमें होते हैं वो हैं कि इचिंग आपको बहुत ज़्यादा होगी, आपको बर्निंग हो सकती है, बार बार खुजाने का मन करेगा, खुजा लेंगे उसे या दबा देंगे तो थोड़ी देर के लिए दब जाएगा, फिर दोबारा से उभर जाएगा। यूजुअली अगर एक्यूट अर्टिकेरिया है तो 24 घंटे के अंदर आपके अंदर ये अर्टिकेरिया जैसे ही होगा तो विदिन 24 आवर्स सेटल डाउन कर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, क्रॉनिक अर्टिकेरिया है, तो क्या है, लोगों को बर्निंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, जलन बहुत हो सकती है, इचिंग भी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट इचिंग हो सकती है। आप बेड में जाएंगे तो भी आपको बहुत जल्दी होने लग जाएगी, या फिर कहीं गर्माहट मिल जाएगी तो भी बहुत जल्दी हो जाएगी। इनफैक्ट जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया पेशेंट्स हैं उनके संग ऐसा भी है कि अगर हल्का सा भी पानी में भी चेंज आता है तो भी उनको अर्टिकेरिया हो जाती है। तो बेसिकली ये आपके बॉडी का एक एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है जो कि सेंसिटिव पेशेंट्स के अंदर बिकॉज ऑफ एनी एलर्जन शुरू हो जाता है और स्किन
स्किन के ऊपर दिखाई देता है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे डिसाइड करें या क्या इन्वेस्टिगेशंस करें जिससे पता चले कि ये एलर्जिक ही है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी ये सडन रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं या जो सडन चेंजेस आ रहे हैं या जो फोटो में आपने पिक्चर्स देखी थी वैसे ही कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि आपको अर्टिकेरिया हो सकता है। जांच कैसे कराएंगे भाई? सबसे पहले जैसे मैंने बताया सीबीसी विद ESR कराएंगे, AEC एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट कराएंगे, टोटल IgE कराएंगे और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो कंप्लीट प्रोफाइल कराएंगे। इस बारे में मैं एलर्जिक राइनाइटिस की वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुका हूं। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको पता है कि आप क्रॉनिक अर्टिकेरिया के पेशेंट है, आपको पता है मुझे पित्ती उछल जाती है, या फिर एक बार आपके बच्चे के उछल गई थी उसके बाद अब आपको डर रहता है कि दोबारा ना उछल जाए, तो क्या करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होम रेमेडीज के ऊपर बात करेंगे। देखिए हमेशा समझिए अर्टिकेरिया के पेशेंट को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ की वजह से आपको पित्ती उछली थी। सबसे पहले तो ये समझिए और उस चीज़ से बचिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई गर्म कपड़ा पहना, कोई वूलन कपड़ा पहना, तो उससे भी हो सकती है। तो अगर आपको पता है कि वूलन कपड़ा पहनने से मेरे को इचिंग हो सकती है, अर्टिकेरिया हो सकता है, पित्ती उछल सकती है, तो मत पहनिए, थोड़े दिन के लिए रोक कर रखिए। या फिर अगर पहनना ही है, ठंड ज़्यादा है, तो पहले कॉटन के कपड़े पहनिए, फिर उसके ऊपर वूलन पहनिए, ताकि स्किन का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वूलन के संग में ना हो। सिमिलरली किसी खाने की चीज़ से दिक्कत हो रही है तो उससे थोड़ा सा दूर रहिए। किसी पीने की चीज़ से परेशानी हो रही है उससे दूर रहिए। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? आपको खुद समझना पड़ेगा, खुद जानना पड़ेगा कि किस चीज़ से है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क करिए। डॉक्टर आपको बताएंगे कि भाई इस टेस्ट को कराने से पता चल जाएगा किस चीज़ से है, फिर वो टेस्ट करा लीजिए। दूसरी बड़ी बात, अगर दवाइयाँ खाने से आपका होता है तो भैया बहुत कॉशियसली समझ लीजिए, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत करिए। अगर दवाइयाँ खाने से एलर्जिक रिस्पॉन्स हो रहा है तो केवल डॉक्टर ही आपकी मदद कर सकते हैं, आप स्वयं अपनी मदद बिल्कुल ना करें। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप ज़रूर करने के बारे में सोचिए, जैसे विटामिन सी आपको लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको विटामिन सी लेना चाहिए। अब विटामिन सी कैसे? टैबलेट के फॉर्म में लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे आई वुड रिकमेंड सिट्रस फ्रूट्स खाइए, जैसे कि अंगूर आते हैं, आने वाले हैं थोड़े दिन में, अंगूर का आप खा सकते हैं, संतरे आप खा सकते हैं, एप्पल्स आप ले सकते हैं। ऐसे फ्रूट्स आप ज़रूर लीजिए। पाइनएप्पल ज़रूर लिया करिए, पाइनएप्पल विटामिन सी का एक बहुत अच्छा सोर्स है, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इसके अलावा पेशेंट को विटामिन B12 की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए सब्जियाँ ज़रूर खाएं, साग ज़रूर इस्तेमाल करें, आलू का प्रयोग सब्जियों में कम करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको दवाइयों से भी एलर्जी है, इतने सेंसिटिव हैं कि दवाई से भी एलर्जी हो जाती है, तो भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी के TDS को मेंटेन करें। कम से कम 150 TDS का पानी पिएं। पानी बार बार बदले नहीं, एक जगह का ही पानी आप ज़्यादातर इस्तेमाल करें। अगर आपको दिक्कत होती है तो अपने संग पानी कैरी करते हुए चलें, ठीक है? इन चीज़ों का बेसिक आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। पैकेज्ड फूड या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें। प्रोसेस्ड फूड जैसे चीज़ वगैरह है, इसको कम से कम इस्तेमाल करें। नेचुरल डाइट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। अब बात करते हैं दवाइयों के बारे में। भाई दवाइयाँ पहले तो कैसे इस्तेमाल करनी है और दूसरा कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है। देखिए अगर आप एक क्रॉनिक अर्टिकेरिया के पेशेंट हैं या आपके बच्चे को अर्टिकेरिया हो गया है, आई वुड रिकमेंड आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। एक डॉक्टर को दिखाना अर्टिकेरिया में, पित्ती में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज कभी कभी ऐसा माना जाता है कि अगर ये अर्टिकेरिया का एक सेकंड आपको अटैक आया और बहुत रीसेंट आया तो ये एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन भी हो सकता है, आपकी जान के ऊपर भी समस्या बन सकती है, सांस की नली भी सूज सकती है, फेफड़ों में स्वेलिंग आ सकती है, जिसकी वजह से ये जानलेवा हो सकता है। इसलिए अर्टिकेरिया में खासकर ध्यान रखें भैया, डॉक्टरी परामर्श बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और खासकर क्रॉनिक अर्टिकेरिया में और बच्चों में होने वाली अर्टिकेरिया में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर दवाइयों की बात करें कि भाई कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो हम घर में रखें जिससे कि अर्टिकेरिया में हमें आराम मिल जाए टेम्परेली, तो उसकी दवाइयों के ऊपर बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इन होम्योपैथी फॉर अर्टिकेरिया इज एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका, अगर आपको जो जिसे कहते हैं हम कि बिल्कुल रेड लाइन सिम्टम्स होते हैं अर्टिकेरिया की, भाई सूजन हो जाएगी, लालपन आ जाएगा, पिंकिश रेडिश स्पॉट्स हो जाएंगे, वो जो स्वेलिंग होगी वो फ्लफी स्वेलिंग होगी, दबाने से दबेगी, फिर दोबारा हो जाएगी, वहाँ पर इचिंग बहुत ज़्यादा होगी, बर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, चुभन, स्टिंगिंग सेंसेशन जैसे कि किसी ने काट लिया हो, और अगर आपको इंसेक्ट बाइट होने के बाद भी अर्टिकेरिया हो जाती है तो एपिस मेलिफिका इज़ वन ऑफ द ग्रेटर रेमेडीज़ फॉर यू। आप इस एपिस मेलिफिका इस्तेमाल करें, आपको ज़रूर आराम आएगा, लेकिन इट विल बी फॉर टेम्परेरी पीरियड, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना पड़ेगा।
दूसरी दवा जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज कोपाइवा। अब कोपाइवा किसके लिए है? कोपाइवा उन बच्चों के लिए है जिनको क्रॉनिक अर्टिकेरिया हो जाता है। अगर आपके बच्चे को, आपको पता है अर्टिकेरिया की शिकायत है, बार बार हो जाती है, कोपाइवा घर में रखिए, बहुत ज़रूरी है। उसी तरह की इचिंग होगी सडनली एकदम जब अर्टिकेरिया आ जाए कि बार बार होने लग जाए, रिकरेंसी हो अर्टिकेरिया की, कोपाइवा दीजिए अपने बच्चे को, उससे आपको इंप्रूवमेंट आएगा। अब देखिए जो तीसरी दवा है यहाँ पर दैट इज फ्रिजेरिया। अब फ्रिजेरिया क्या करती है कि अगर आपके पेशेंट को बार बार एरिथमेटस स्वेलिंग, एरिथमेटस मीन्स फूली सी स्वेलिंग हो जाती है, बड़े बड़े से चकत्ते पड़ जाते हैं, या फिर पेटिशियल हेमरेजेस मतलब छोटे दाने हो जाते हैं, तो वहाँ पर अगर इस तरह की दिक्कत होती है और ये सडन इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स है या फिर कभी कभी क्रॉनिकली भी रिकरेंट हो रहा है, तो भी फ्रिजेरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। अनदर इंपॉर्टेंट रेमेडीज एंटियम क्रूडम। अब एंटियम क्रूड में क्या होता है, जैसे मीजल्स होती है बड़ी माता, वैसे फोड़े हो जाते हैं, गर्माहट की वजह से बड़े बड़े दाने बन जाएंगे, बिल्कुल सूज जाएंगे, हल्के से हार्ड होंगे, दबाने से नहीं दबेंगे और आपको सडन जैसे ही रिएक्शन होता है तभी ये निकलेंगे, अदरवाइज ये बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में द मेडिसिन इज एंटियम क्रूडम। लास्ट रेमेडी है नाइट्रम म्यूरेटिकम। ये मेरी बहुत फेवरेट दवाई है, मैं कई बार इस्तेमाल करता हूँ। अब नाइट्रम म्यूरेटिकम के साथ क्या है, ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव मरीज की दवा है। एक ऐसा मरीज अगर आपके पास हो या फिर आप खुद भी एक ऐसे पेशेंट हो जिसे छोटी से छोटी चीज़ से भी एलर्जी हो जाती है, सपोज लौकी से भी एलर्जी है, कीड़े से भी एलर्जी है, पैरासीटामोल खा ली तो उससे भी एलर्जी है, अगर आपने रूह अफ़ज़ा पी लिया तो उससे भी एलर्जी हो जाती है, एक बादाम खा लिया, किशमिश खा ली तो उससे भी एलर्जी हो जाती है, बाहर का खाना आप नहीं खा सकते, इतने ज़्यादा सेंसिटिव है, रोना बहुत जल्दी आता है, परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं, किसी की भी तकलीफ आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, मेंटली यू आर वेरी सेंसिटिव। तो ऐसी कंडीशन में योर मेडिसिन इज नाइट्रम म्यूरेटिकम। तरीका वही है, सिम्टम्स वही हैं, दिखने में भी अर्टिकेरिया वैसे ही रहेगा, लेकिन मेंटल सिम्टम्स जो हैं वो बहुत प्रिडोमिनेंट होते हैं नाइट्रम म्यूरेटिकम के। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में अर्टिकेरिया से संबंधित आपके जो सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश करी है। कुछ ऐसी आपको दवाइयाँ भी बताई हैं जो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके घर में आप उसे यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। पर आई वुड से इट अगेन, अगर आपको अर्टिकेरिया की शिकायत है तो हमेशा डॉक्टर से सलाह लें, तभी दवा लें। पर अगर रिकरेंट है तो जो दवाइयाँ मैंने बताई हैं इनमें से कुछ दवाइयाँ जो सिम्टोमेटिकली आपको सूट कर रही हैं इन्हें घर पे रख लें और इस्तेमाल कर लें। पर अगर आपको लगे ज़रा सी भी दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, बिकॉज यहाँ पर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन कभी कभी बहुत क्विक होता है, जल्दी होता है, मरीज़ को परेशानी शुरू हो जाती है और ये जानलेवा हो सकता है। तो आई होप मैंने इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दी हैं। मेरी बात से अगर आप थोड़ा बहुत समझते हैं, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, तो मुझे सिर्फ एक थम्स अप देते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जनहित में लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।